प्रिय विद्यार्थियों, मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घरों में बीमारियों से दूर और सुरक्षित होंगे। छुट्टियों से पहले हमने 3 चैप्टर किए थे, 1 से लेके 3 तक। अब हम चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का क्या नाम है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी चैप्टर को करने से पहले अगर हमें उसके नाम की पूरी समझ है तो हमें वो चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी रहती है। चलो देखते हैं हम। आधारभूत, ये हम आमतौर पर हर रोज यूज होने वाला शब्द है। ये आधारभूत, जिसके ऊपर आधारित है। ये ज्यामितीय, ज्यामिति है जो 2 शब्दों से मिलकर बनी है। ये क्या है? ज्योमेट्री। ज्यामिति जो है, ज्योमेट्री, जियोमेट्री, METRY, ये जो ज्योमेट्री शब्द है, आगे फिर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्री। ये एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि को मापना। इसमें जो जियो शब्द है, इसका क्या अर्थ है? भूमि। इसका क्या अर्थ है? भूमि। और मेट्री, इसका क्या अर्थ है? मापना या पैमाइश करना। हम हर रोज हमारी डेली लाइफ में पैमाइश, मापना हर रोज करते हैं ये चीजें। जैसे दर्जी कपड़ा मापता है, कोई दुकानदार रस्सी बेचता है तो रस्सी माप करके देता है, पाइप माप कर देता है। तो आज हम चौथा चैप्टर नंबर 4, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या है? देखिए, इस शब्द से ही क्लियर हो रहा है। जो ज्योमेट्री हम हर रोज प्रयोग करते हैं कोण बनाने के लिए, त्रिभुज चतुर्भुज बनाने के लिए, रेखा खींचने के लिए। इसमें बहुत सारे यंत्र हैं। तो आज हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं चौथा चैप्टर करेंगे। इसमें क्या क्या है, देखिए मैं थोड़ी सी भूमिका बता देता हूं आपको। पहले प्राचीन समय में यूनान में क्या था? बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी। जो किसान लोग थे, उनकी जो बट थी वो सारी मिट्टी में बह जाती थी, पानी में। तो वहाँ उनको अपने खेतों की पहचान करने में बड़ी दिक्कत होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे। उसको लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए ज्योमेट्री बीच में आई। इसके द्वारा वो लोग क्या करते थे? अपने खेतों की पैमाइश करते थे और उनका झगड़ा ख़त्म हो गया। तो ज्योमेट्री शुरू करने से पहले हम ज्योमेट्री के बारे में भी पढ़ लेते हैं। भाई, इस ज्योमेट्री में क्या क्या होता है। देखिए, इस बक्से का नाम हम ज्योमेट्री कहते हैं। जब भी हम दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम ज्योमेट्री बॉक्स दे दो। आप दुकानदार को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स दे दो। इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, प्रिय विद्यार्थियों, इसका तो सभी जानते होंगे नाम। इंग्लिश में इसको कंपास बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रकार। ये हमें कोण बनाने में, त्रिभुज चतुर्भुज बनाने में और रेखाखंड मापने में काम आती है। इसी प्रकार जैसे ही जिसके दोनों तरफ क्या है? 2 सुइयां लगी होती हैं, इसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। इसका काम रेखाखंड मापने में होता है। रेखाखंड मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये
आप देख करके ही समझ गए होंगे ये क्या है, चांदा जिसे बोलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी आपको पता भी होगा चांदा किस काम आता है, ये कोण मापने के लिए काम आता है। वैसे तो हमें बचपन से ही सुना है भाई ये डी के आकार का जो अंग्रेजी भाषा का अल्फाबेट है डी, उसके आकार का इसको डी भी बोलते हैं, चांदा भी बोलते हैं, लेकिन गणित की भाषा में इसको कोण मापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण मापक बोलते हैं। और अब हमारे पास एक चीज और है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही आपको पता लग गया होगा ये क्या चीज है। इसको हम देसी भाषा में फूटा भी कहते हैं, रूलर, रूलर भी कहते हैं इसको। ये रेखाखंड मापने के काम आता है। अब इसके बाद ये दो त्रिभुज जैसी, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर बोलते हैं। सेट स्क्वायर दो होते हैं एक ज्योमेट्री बॉक्स में। एक सेट स्क्वायर वो होता है, इस एक सेट स्क्वायर में एक कोण 90 का और एक कोण 30 डिग्री का और एक है 45 डिग्री का। और दूसरे सेट स्क्वायर में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का और दो कोण 45 डिग्री के होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने मेरे ख्याल में समझ लिया होगा और मुझे ये उम्मीद है कि आपको इनके बारे में पहले ही पता होगा। अब देखिए दोबारा से थोड़ी सी नज़र हम इसके ऊपर डालते हैं। जो ज्योमेट्री शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मैट्री। जियो का मतलब क्या होता है? भूमि, और मैट्री का मतलब क्या होता है? मापना। इसका क्या मतलब हुआ? भूमि मापन। भूमि मापन में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो मैंने अभी ज्योमेट्री बॉक्स में आपको बताया है। ये सारी चीज़ें काम आती हैं भूमि मापन में भी और रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज बनाने में भी। मुझे उम्मीद है आपको ये शब्द समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में है। सबसे पहले आया है बिंदु। प्रिय विद्यार्थियों, हम हर रोज इस शब्द का प्रयोग करते हैं, बिंदु। बिंदु क्या होता है? बिंदु बिंदु क्या होता है? जैसे मैंने चाक से निशान लगाया, आभास मात्र। बिंदु को हम ये भी कह सकते हैं जिसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, मात्र एक संकेत है। ये हमें आभास कराता है भी यहाँ पे कुछ अंकित है। बिंदु की जो बिंदु है जो किसी का स्थान निर्धारण करता है। बिंदु, आप इसको बस थोड़े शब्दों में समझो, जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, वो क्या है? बिंदु है। अब बिंदु को हम जैसे यहाँ पे बिंदु लगा दिया हमने, जैसे ए, इसका हम नाम देंगे बिंदु, जहाँ भी बिंदु होगा वहाँ पर नाम देंगे हम बी। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे प्रकार का नुकीला सिरा है वो बिंदु है। पेंसिल का जो आगे का हिस्सा है वो क्या है? बिंदु है। इस प्रकार ये बिंदुओं के उदाहरण है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम रेखाखंड। रेखाखंड 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 क्या है? देखिए, दो शब्दों को मिला करके बना है रेखा प्लस खंड। अब इसको समझना और भी आसान है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें रेखा को समझेंगे। रेखा क्या है? रेखा को हम क्या कहेंगे? चौड़ाई रहित लंबाई क्या है? रेखा है। रेखा के दोनों ओर तीर के निशान होते हैं। इसका रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। इसको हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। रेखा को दोनों तरफ हम अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। अब हम रेखाखंड पे आते हैं। रेखा हम समझ गए, चौड़ाई रहित लंबाई को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। और खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। यदि हम
रेखा के किसी एक टुकड़े को ले लें, मान लिया यहां से ये ले लिया एक टुकड़ा ए और बी, ये जो है ए बी, ये क्या है, एक टुकड़ा है ए बी, रेखाखंड। ये क्या है, रेखाखंड है। रेखा के किसी एक टुकड़े को या भाग को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रेखाखंड का एक सीधा सा उदाहरण, जैसे ये बोर्ड है, ये किसका सिरा यहाँ पे है और ये जो ऊपरली लाइन है ये क्या है, एक रेखाखंड है। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं और रेखाखंड को दोनों तरफ अनंत रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। रेखा को ही दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है और रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। अब है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती है, प्रतिच्छेद जो एक दूसरे को काट करके निकलती हों, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखिए मान लिया ये और ये रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ये यहाँ पे काट रही है, इसका ये ओ बिंदु है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं इनको। उसके बाद आ जाते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है, वो दो रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाने पर आपस में कभी ना मिले। जैसे ये दो रेखाएं हैं यहाँ पे, इनको दोनों साइड बढ़ा दो आप तो ये आपस में कहीं नहीं मिलेगी। ये क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है रेल की पटरी। क्या है, रेल की पटरी। रेल की पटरी को आप दोनों तरफ कितना ही बढ़ा दो आपस में कभी नहीं मिलती। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं उनमें अंतर आ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन उसके ऊपर नहीं चल पाएगी। अब आ जाते हैं किरण। किरण क्या होती है, किरण का एक अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ हम किरण को अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। किरण को हम जैसे चित्र में हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे यहाँ पे एक अंत बिंदु है और ये भी, ये एक किरण का एग्जाम्पल है। जैसे सूर्य की किरण या किसी बैटरी की किरण, मान लीजिए ये बैटरी है और यहाँ से जो ये लाइट निकलेगी इसकी, ये क्या है, ये किरण का उदाहरण है। इसके बाद प्रश्नावली आ जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने क्या करना है, यही काम करना है। प्रश्नावली 4 बिंदु 1 से पहले जो बात मैंने बताई है आपने इनके बारे में पढ़ना है। ज्यामिति के बारे में, ज्यामिति क्या है, बिंदु क्या है, बिंदु क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, रेखाखंड क्या है, और किरण क्या है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और एक है समांतर रेखाएं। वो क्या है, एक है समांतर रेखाएं। आपका आज का काम यही है, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनके बारे में आपने आज पढ़ना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम कोरोना के कारण बड़े संकट में, क्योंकि हम आमने सामने आकर के नहीं पढ़ सकते, तो हमारे पास पढ़ने का सिर्फ एक ही साधन है, इंटरनेट या मोबाइल। इसके द्वारा ही हम अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर सकते हैं। जैसे भी हमारे पास संसाधन हैं उनका प्रयोग करके हमने आगे बढ़ना है। तो आप सबने आज ये काम करना है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है सभी विद्यार्थी इस कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।